गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 9 समय सारणी। अगले वीडियो लेक्चर में हमने हमारी जो दिनचर्या थी वह समझी थी कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक आपने कौन कौन सी क्रियाएं की है उसकी एक्टिविटी हमने की थी। फिर आपके घर से कौन कितने बजे और कहाँ जाते हैं उसकी समय सारणी भी हमने समझी थी। फिर बस स्टॉप, यानी कि आप बस में यात्रा करते हैं तो उसकी भी समय सारणी जो है वो हमने समझी थी। उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हमने देखे थे। उसके बाद टेलीविज़न, यानी कि आपको टेलीविज़न पर कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं तो उसकी समय सारणी बनाइए, वो भी प्रवृत्ति आपने की थी। और अब हम आज देखेंगे कि उसके रिलेटेड, यानी कि टेलीविज़न के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो है उसे हम समझेंगे। तो चलो हम समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने नहीं हैं, सिर्फ आपको लर्न करने हैं और समझने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, आपको टीवी का कौन सा कार्यक्रम सबसे ज़्यादा पसंद है, क्यों? कि आपको सोनी पर, यानी कि सोनी चैनल पर आने वाला टीवी कार्यक्रम यानी कि क्राइम पेट्रोल है। फिर सब टीवी पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। फिर डिस्कवरी पर जो प्रोग्राम्स आते हैं वाइल्ड डिस्कवरी। फिर सोनी मैक्स पर कोई भी मूवी आती है। फिर DD11 गुजराती पर विद्यादर्शन। फिर टाइम्स नाउ, न्यूज़ नाउ। तो ऐसे कई सारे चैनल्स हैं, तो उसके अंदर कई सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे कि हम उदाहरण में लेते हैं, लाइक आपको क्राइम पेट्रोल कार्यक्रम जो है वो आपको बहुत पसंद है, तो क्यों? तो इस कार्यक्रम में समाज में बनने वाली अपराध की घटनाओं का वास्तविक और रोचक निरूपण किया जाता है। फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, उसके अंदर कई सारी सीख हमें मिलती है, तो इसलिए यह कार्यक्रम जो है वह आपको अच्छा लगता है। दूसरा प्रश्न जो है उसे हम समझते हैं। आप टीवी पर शिक्षा संबंधी कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं? डिस्कवरी चैनल पर। फिर 11 गुजराती, DD11 गुजराती पर विद्यादर्शन कार्यक्रम जो है वह भी अच्छा है। फिर डिस्कवरी चैनल पर आने वाला एवं टाइम्स नाउ पर आने वाले न्यूज़ एवं लाइव रिपोर्ट पर आने वाले कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं। तो आगे का प्रश्न जो है वो हम समझते हैं कि आप अपने टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का मेनू कैसे देखेंगे? आप अपने टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मेनू कैसे देखेंगे? तो टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मेनू देखने के लिए पहले आप टीवी चैनल देखेंगे। फिर उनके समय के अनुसार कार्यक्रम का नाम देख सकते हैं। उसका पूरा मेन्यू जो है, लाइक मूवीज़, तो मूवीज़ के कितनी चैनल्स हैं वो भी दिखाई। पहले जो टीवी थे तो उसके अंदर हम मेन्यू नहीं देख सकते थे, लेकिन आज तो टीवी के अंदर भी कई सारी सुविधाएं उपलब्ध है कि आपको मेन्यू खोलेंगे और कोई भी चैनल देखनी है, आपको पता नहीं है कौन से नंबर पर आती है, तो मेन्यू खोलकर आप पिक्चर्स जो है, तो मूवीज़, तो सारी मूवीज़ कौन कौन से चैनल पर आती है, कौन सी मूवी चल रही है, फिर कौन सी
आने वाली है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके अंदर हमें मिल जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि हम कोई भी वस्तु या सेवा पैसे देकर खरीदते हैं तो हमारा यह भी अधिकार बनता है कि हमने जो वस्तु या सेवा खरीदी है वो अच्छी हो। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए हमारे देश में उपभोक्ता अधिनियम भी बनाया गया है। एक आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारा हक एवं फर्ज बनता है कि हम जो सेवा या वस्तु खरीदते हैं उसके नापतोल, भावताल आदि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। आओ यहाँ हम एक होटल के मेनू का अभ्यास करें। होटल बच्चा पार्टी मेन्यू। यहाँ पर मेन्यू दिया गया है। गुजराती थाली कितने में है? 65। गुजराती थाली फिक्स 45। पूरी साग 35। श्रीखंड पूरी 40। तो यहाँ पर सब्जियों के नाम दिए गए हैं। फिर सलाद सेहत के रखवाले, फिर सब्जी। तो हम जब होटल में जाते हैं तो उसका मेन्यू देखते हैं ना। हाँ, कि कितने उसके पैसे हैं, कौन कौन सी सब्जी है। फिर राइस सब्जी के संग संग कुछ चटपटा हो जाए, कुछ ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर होटल बच्चा पार्टी का मेन्यू दिया गया है। तो यहाँ पर उसकी जो प्राइस यानी कि जो कीमत है वो भी यहाँ पर दी गई है। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी यहाँ मेन्यू जो है होटल बच्चा पार्टी वह है, आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर प्रवृत्ति है कि उपयुक्त मेनू में से आपको खाने में क्या क्या पसंद है उसकी सूची बनाइए एवं भाव लगाकर बिल बनाइए। तो आपने यानी कि यह जो पूरा मेन्यू है तो इसमें से आपको जो भी खाना मंगवाना है तो यहाँ पर वस्तु का नाम लिखना है। जितनी भी वस्तु आपको 4 मंगवानी है तो 4 वस्तु लिख सकते हैं, 6 मंगवानी है तो 6 लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसके सामने जैसे कि हम उदाहरण में देखें कि हमें पनीर की सब्जी कोई भी मंगवानी है तो चलो हमने मंगवा ली पनीर भुर्जी। ओके, तो कितने पैसे है? 40 रुपीज़ है। तो यहाँ पर हमें लिखना है पनीर भुर्जी। कितने पैसे थे? तो 40 रुपीज़। ओके, फिर रोटी हम मंगवाते हैं। ओके, तो रोटी कितने रुपए की है? 5 रुपए की। तो यहाँ पर रोटी तो कितनी मंगवाई हमने? 1 + 1 यानी कि 2। तो कितने रुपीज़ हुए? 5। पहले हमने सब्जी जो है वह 40 रुपीज़ की और जो 2 रोटी मंगाई तो 10 रुपये हुए। तो आपने ये 2 चीज़ें यहाँ पे मंगवाई तो कितने पैसे हुए? 50। ओके, तो इसी प्रकार आपको जो भी खाने के लिए इसमें से जो भी ऑर्डर करना है वो ऑर्डर करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे कुल कितने पैसे होते हैं वो एक्टिविटी आपको करनी है। आगे प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, क्या आप कभी कोई भी बिल की कुल रकम जांचते हैं? क्या आप कभी कोई भी बिल का टोटल मूल्य जांचते हैं? जांचना यानी कि देखते हैं, परखते हैं। तो हाँ, आप हमेशा बिल जो आता है
उसका टोटल मूल्य जो है वह जांचते हैं। फिर दूसरा, हमें बिल का टोटल मूल्य क्यों जांचना चाहिए, हमें बिल के कुल मूल्य क्यों जांचना चाहिए। तो बिल में लिखी गई रकम सही है या नहीं, इसे देखने के लिए हमें टोटल मूल्य जांचना चाहिए। आगे थर्ड, हमें कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका बिल क्यों लेना चाहिए। हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका बिल क्यों लेना चाहिए। तो हम जब भी कोई वस्तु खरीदते हैं तो खरीद का सबूत रखने के लिए, यानी कि जो हमने खरीदी की है उसका सबूत रखने के लिए, कीमत की जानकारी के लिए एवं वस्तु में कोई भी क्षति हानि हो, नुकसान हो तो उसे बदलाने के लिए भी उसका बिल लेना चाहिए। कि कोई भी वस्तु खराब यानी कि उसमें कोई भी नुकसान है तो बिल यदि हमारे पास होगा तो वो चीज़ जो है वो हम बता सकेंगे सबूत के तौर पर कि हमने यहाँ से ही यहाँ वस्तु जो है वह खरीदी थी, लेकिन उसके अंदर नुकसान है तो हमें वह वस्तु जो है वह बदलवानी है। तो आपको तुरंत वह चीज़ जो है, वस्तु जो आपने खरीदी है तो वह आप बदलवा सकते हैं, लेकिन बिल होना जरूरी है। चौथा, खाने पीने की वस्तुओं पर लगाए जाने वाले इस चिन्ह का क्या अर्थ है। इस चिन्ह का क्या अर्थ है। तो खाने पीने की वस्तुओं पर लगाए जाने वाले हरा रंग, इस चिन्ह का अर्थ है खाद्य पदार्थ शाकाहारी है। हरा चिन्ह शाकाहारी पदार्थ और लाल चिन्ह जो है वह मांसाहारी पदार्थ का सूचक है। आप प्योर वेजिटेरियन है तो आप सबसे पहले ये चिन्ह देखेंगे, ये मार्क देखेंगे कि यहाँ पर हरा रंग का चिन्ह है तो आप तो ही वस्तु खरीदेंगे। ओके, लाल रंग का चिन्ह है तो आप वो वस्तु लेंगे नहीं। तो आगे हम देखते हैं, यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार, वाजिब भाव की सरकार मान्य दुकान, तारीख यहाँ पे लिखी गई है। तो यह जो है वह केवल स्टूडेंट्स के अध्ययन के लिए ही है। तो यहाँ पर क्रम दिए गए हैं, 5 वस्तु का नाम यहाँ पे लिखा गया है। प्रति आदमी अनुपात कितनी वस्तु आपको मिलेगी किलोग्राम में वो लिखी गई है। फिर प्रति कार्ड अनुपात अधिकतम संख्या अनुसार और इसकी कीमत दी गई है। तो उपयुक्त भाव पत्रक के आधार पर बताए कि आपके परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार आपको कौन सी चीज़ कितनी मिलेगी और कितने रुपये होंगे। जैसे कि हम देखें तो आपके परिवार में 4 सभ्य हैं तो आपको चीनी कितने मिलेगी। तो आपको चीनी 1 किलो और 400 ग्राम मिलेगी। फिर आपको चावल कितना मिलेगा और कितने रुपये होंगे। तो आपको चावल 6 किलो 500 ग्राम मिलेगा, उसके रुपये कितने लगेंगे 45 और 50 पैसे होंगे। फिर थर्ड, हमें क्यों आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। हमें क्यों आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। तो हमारे शरीर के समुचित विकास के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है।
शरीर को आयोडीन न मिलने पर गढ़माला, बेनापन आदि रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। आगे 4th, मिट्टी के तेल का हम क्या उपयोग करते हैं? मिट्टी के तेल का हम क्या उपयोग करते हैं? तो हम मिट्टी के तेल से लालटेन जलाते हैं, स्टोव जलाने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। कहीं कहीं पर ऑटो रिक्शा जो है वो चलाने के लिए भी मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है, जो गैर कानूनी है। तो आपने इस चैप्टर में समय सारणी जो है वह समझी कि हमारे जीवन में समय जो है वह बहुत ही कीमती होता है। तो कोई भी वस्तु है, तो पढ़ाई हो, तो इसके लिए भी आयोजन होना अति आवश्यक है। दिनचर्या, फिर आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर उसकी समय सारणी होती है। बस स्टैंड पर आप जाते हैं तो वहाँ पर भी उसकी समय सारणी जो है वो दिखाई जाती है, यानी कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमने समय सारणी जो है उसका महत्व समझा। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है वहाँ कंप्लीट होता है। इस चैप्टर की आपको PDF नहीं मिलेगी। आपको मैंने जो समझाया, मैंने बताया आपको कि ये क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आपको लिखने हैं, और ज़्यादातर आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर जो एक्टिविटी यानी कि प्रवृत्ति बताई गई है वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ही लिखनी है। और जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज होगी, यानी कि उसके छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स हो गए, खाली जगह होगी, MCQ हो गए, तो वही आपको रिवीजन के अंदर आपको लिखने हैं। जब मैं आपको रिवीजन कराऊंगी तब आपको इस चैप्टर के रूप में, यानी कि इस चैप्टर के अंदर आपको यह रिवीजन लिखना होगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।